जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चंद्र ग्रहण का असर दिखने लगा कितना बड़ा, लेकिन उसके पहले ही जब भी ग्रहण लगता है तो उसके पहले ही उसका असर शुरू हो जाता है। और चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण दोनों में से कोई भी ग्रहण जब भी लगता है और जहाँ भी दिखलाई पड़ता है वहाँ पर इसका बहुत भयंकर असर दिखलाई पड़ता है। ग्रहण लगने के 6-7 दिन पहले से उसका असर और ग्रहण लगने के बाद लगभग 30 से 40 दिनों तक इसका असर दिखलाई पड़ता है। अमेरिका की सड़कों पर उतर गए लोग, वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उनके अपने ही लोग उनके अगेंस्ट ऐसे आंदोलन के लिए उतर गए जिसमें उन्होंने नारे लगाए कि डोनाल्ड ट्रंप को अब नहीं रहना है सत्ता में, अब उन्हें जाना होगा, खत्म हो रहा है उनका समय। ऐसे अनगिनत नारे वाशिंगटन की सड़कों पर बहुत सारे लोग हजारों की संख्या में उतरकर डोनाल्ड ट्रंप को परेशान करने के लिए और उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए स्टार्ट किया अपना आंदोलन, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने बतलाया था कि वेरी सून अमेरिका में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, पब्लिक प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। और ये समय चूँकि राजा और मंत्री सूर्यदेव हैं तो राजा के ऊपर खतरा वैसे भी बहुत बड़ा मंडरा रहा है। जहाँ पर भी जो भी सत्ताधारी पक्ष हैं, जो रूलिंग पार्टी है, उसके अगेंस्ट लोग नारे लगाएंगे। अभी हमारे देश में भी नारे और भयंकर लगने वाले हैं मोदी जी के खिलाफ। अमेरिका से जो स्टार्ट हुआ, अचानक 7 तारीख चंद्र ग्रहण और 8 तारीख होते होते मच गया बवाल, लग गया कर्फ्यू नेपाल में। काठमांडू में हालात बेहद खराब, 19 लोगों की मौतें हो गईं। नेपाल के ही लोगों पर गोलियां बरसा रहे हैं क्योंकि ऑर्डर नेपाल के राजा ने दे दिया है। जो रूलिंग पार्टी है नेपाल की, ओली सरकार, उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया, शूट एट साइट। जो भी कर रहा है सरकारी चीज़ों को तोड़फोड़, कहीं पर भी नहीं मान रहे वो लोग। सिचुएशन अगर आउट ऑफ कंट्रोल है तो ऐसे हुड़दंगियों को मार डालो। इसलिए 19 लोगों की मौतें और बहुत ज़्यादा लोग, 200 के करीब, 150 से 200 लोग ज़्यादा घायल हो गए। ये तो हो गई नेपाल की बात, जहाँ पर कि सुधरने के हालात फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं कर्फ्यू लगने के बावजूद भी। केवल सड़कों पर ही नहीं, संसद के अंदर भी, नेपाल के पार्लियामेंट के संसद के अंदर भी, वहाँ पर भी बहुत बड़ी आगजनी देखी गई, संसद के जस्ट बाहर। लेकिन संसद के अंदर भी बहुत बड़ा हंगामा। ये समय हर एक के लिए बहुत चेतावनीपूर्ण। तो एक 7 तारीख और एक 8 तारीख, मैंने 3 डेट्स ऑलरेडी अलार्मिंग आप लोगों को दिया था। अब 9 की तारीख है शेष, और 9 तारीख यानी मार्च की डेट, और मार्च के वार को आ रहा है, यानी मंगलवार। तारीख भी 9 और महीना भी 9 और साल भी 9। तो 9 की 4 टाइम्स एनर्जी अटैक होने वाली है 9 तारीख को। पूरी दुनिया भर में जितने भी ज्योतिषी हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सब लोग गणना करके बता चुके हैं कि ये 9 तारीख विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कितना बड़ा खतरा? ये तो जैसे ही 9 तारीख रात 12 बजे के बाद शुरू होगी, खतरे की जो घंटी अभी सुनाई दे रही है वो खतरा एक विस्फोटक रूप ले लेगा। भूकंप, आगजनी, पब्लिक प्रोटेस्ट, लैंडस्लाइड, लोगों का मरना, मतलब मंगल जो है बिना दंगल किए मानता नहीं। तो 9 तारीख के कितने बड़े भयंकर परिणाम होंगे, ये जब 9 तारीख की सुबह होगी तभी लोगों को पता चलेगा। और 9 तारीख पूरा दिन ही बहुत बड़ा चेतावनीपूर्ण दिन है, क्योंकि मंगल की एनर्जी इस समय बहुत ज़्यादा काम कर रही है। मंगल के साल में आपने देख लिया कितना ज़्यादा बड़ा उपद्रव चल रहा है। जल से जुड़ी हुई ऐसी आपदा, ऐसी भयंकर लैंडस्लाइड केवल हमारे देश में नहीं, चाइना के बीजिंग में जो लोगों ने देखा, अमेरिका में जिन्होंने देखा इस वर्ग की बारिश, सब ने यही कहा कि ऐसा पिछले 3-4 डिकेड्स में हम लोगों ने नहीं देखा जो इस बार देखी है बारिश। और यहाँ पर तो देवभूमि उत्तराखंड,
हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हैं, बेकाबू हो गए हैं हालात। इस समय जो एग्रीकल्चर है वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, यानी जो कृषि क्षेत्र है उसमें भी फसलें बहुत ज़्यादा पंजाब में बर्बाद हो गई हैं। अब गवर्नमेंट कितना हेल्प करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को, ये देखने वाली बात है। लेकिन किसान का आंदोलन फिर से एक बार होगा। 9 तारीख बहुत भयंकर इंसिडेंट्स को लेकर आ रही है, और वो इंसिडेंट्स जैसा मैंने कहा आइदर अर्थक्वेक या तो फिर कहीं पर बहुत भयंकर लैंडस्लाइड या एक्सीडेंट की घटना या कोई टेररिस्ट अटैक, लेकिन होगा जो भी भयंकर घटनाएं, उसके कारण मौत का तांडव देखने को मिलेगा, हाहाकार मचेगा। ये केवल क्या हमारे देश के लिए नहीं, ये पूरे विश्व के लिए। 9 सितंबर केवल हमारे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी चेतावनीपूर्ण ये समय दिखला रहा है मंगल की एनर्जी। मंगल अभी कहाँ पर है? कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, और उसके पश्चात जाएंगे तुला में, और उनका ग्रहण योग भी बना हुआ है, और साथ ही एक ग्रहण योग सूर्यदेव और केतुदेव का सिंह राशि में भी बना हुआ है। तो ये समय बहुत चेतावनीपूर्ण है। समसप्तक योग भी बना हुआ है, ग्रहण योग भी बना हुआ है, और 15 दिनों के अंदर 2 बड़े ग्रहण। लोग भले इसे साइंटिस्ट कहेंगे नॉर्मल है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली इसे नॉर्मल नहीं माना जा सकता, क्योंकि पितृपक्ष भी शुरुआत उसकी हो चुकी है, और ग्रहण के साय में पितृपक्ष की शुरुआत, ये करीब 100 सालों के पश्चात ऐसा दिन देखने को मिला है। पूरे विश्व ने ये दिन देखा कि जब 100 सालों के पश्चात चंद्र ग्रहण के साय में पितृपक्ष की शुरुआत हुई है, और समापन इसका सूर्य ग्रहण से हो रहा है। और जब जब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण 15 दिनों के अंतर में एक ही महीने में आते हैं, तब तब मचता है बहुत बड़ा बवाल, और आता है बहुत बड़ा भूकंप। ऑलरेडी अफगानिस्तान में भूकंप देखा। अफगानिस्तान में जो भूकंप का आंकड़ा, मरने वालों का आंकड़ा भूकंप में स्टार्ट हुआ था, वो अब भी बढ़ रहा है। अब जाकर वो 2200 से पार चला गया है, लेकिन अब भी थम नहीं रहा है मरने वालों का आंकड़ा, क्योंकि घायल बहुत ज़्यादा हुए थे, जो धीरे धीरे अब मृत्यु दर बढ़ती चली जा रही है उनकी। तो ये समय बहुत चेतावनीपूर्ण है। अब देखते जाइए कि किस प्रकार सितंबर 9 हंगामा मचाता है, पूरे विश्व में कोहराम मचाता है, कितने लोगों की मृत्यु और कितने लोगों को वार्निंग मिलती है। ये समय वार्निंग भी दे रहा है, सुधर जाओ अन्यथा खत्म हो जाओगे, लेकिन लोग इस समय मानने को तैयार नहीं हैं। तो भगवान कल की आए हैं, डेफिनेटली परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन के पहले विनाश लीला, जिसमें अतिचारी गुरु, मंगल देव और वक्रीय शनि का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस समय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बबला।